गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान रऊफ हसन साहब पर हमले की कुछ तफसीलात और डिटेल्स आपके साथ जो है वो मैं आज के इस वीलॉग में शेयर करना चाहूँगी। गुज़िश्ता रोज़ जब वो GNN के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे सो कुछ ख्वाजा सरा उनकी जानिब बढ़े, उनसे बातचीत की कोशिश की और उसके बाद दस्तों गिरेबां हो गए। जो ख्वाजा सरा थे उनकी जानिब से इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि रऊफ हसन साहब ने हमें गाली दी है, जिसके बाद उन्होंने उनके साथ हाथापाई जो थी वो शुरू कर दी। अच्छा, जब ये मामला सारा रूनुमा हो रहा था, अब इस पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा है लोगों की जानिब से कि शायद इसमें कुछ एजेंसी के लोग मुलव्विस थे जिनकी जानिब से ये जो हमला था वो करवाया गया था, या इसके पीछे और कौन से मुहर्रिकात जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ कि जब ये GNN के दफ्तर के बाहर ये मामला पेश आया और जो फुटेज हमने देखी, मुख्तलिफ वीडियोज़ जो 2-3 के करीब वीडियोज़ हम तक मौसूल हुई हैं। एक वीडियो में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को भी देखा जा सकता है कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ सो वो आए और उन्होंने रऊफ हसन साहब को पकड़ा और वो अंदर ले गए। इसी दौरान जो हमला आवर थे वो इधर उधर हो गए और नोबडी नोस कि वो किधर से आए और वो किधर चले गए। तो नॉर्मली ऐसे नहीं होता, जो हमला किया करने वाले होते हैं उनको फौरी तौर पर वहां पकड़ा जाता है। सो यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। उससे एक रोज पहले भी निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देने की गर्ज से जब रऊफ हसन साहब एक और चैनल के करीब चैनल के से बाहर निकल रहे थे इंटरव्यू देकर, सो वहां पर भी कुछ नामालूम लोग उनकी तरफ जो थे वो आए और उसके बाद जो था उन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन उस दिन ये था कि दफ्तर का जो मेन गेट था उसी के बाहर रऊफ हसन साहब की गाड़ी खड़ी हुई थी। सो वो जो एनकाउंटर हुआ उसका ज्यादा मौका नहीं मिला और जो रऊफ हसन साहब थे वो फौरी तौर पर गाड़ी में बैठे और चले गए। तो जो परसों वाला मामला था वो तो उसमें रऊफ हसन साहब जो थे वो सेफ रहे। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया, सबसे पहले तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत जिस किसकी तरफ से भी किया गया, इसमें अगर कोई ओपोनेंट्स उनके मौजूद थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, या कोई एजेंसी के लोग मुलव्विस थे, वी डोंट नो किसकी जानिब से ये हुआ, लेकिन दिस वाज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। अच्छा, इसकी कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि जिस वक्त रऊफ हसन साहब पर ये हमला हुआ और वो जो ख्वाजा सरा उनके करीब अभी आ रहे थे एंड द ख्वाजा सरा वाज अबाउट टू से समथिंग, उसी दौरान कैमरा ऑलरेडी ऑन होता है और वीडियो बननी जो है वो शुरू हो जाती है। मैं कुछ पिक्चर्स भी इसके साथ करूंगी कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन लोग थे जो वीडियो बना रहे थे। उसके बाद देखा ये गया कि बाकी के जो ख्वाजा सरा थे जब वो करीब आए सो एक और वीडियो वाला वहां पर मौजूद था जिसका ऑलरेडी कैमरा मौजूद था और वो वीडियो बना रहा था। सो लग यूँ रहा है कि ये तमाम मामला इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको प्लान किया गया। इट वॉज ऑल अ प्री प्लान्ड ड्रामा और इसको प्री प्लान करके रऊफ हसन पर हमला किया गया और इसकी फुटेजेस जो थी, इसके लिए कैमरास जो थे उनको ऑलरेडी ऑन रखा गया था ताकि इनको कैप्चर किया जा सके। लेकिन ये जिस किसी की तरफ से भी किया गया ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और रऊफ हसन साहब एक शरीफ आदमी है, मतलब अगर हम देखें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ भी बहुत दिया, लेकिन वो किसी को एज सच कुछ कहते नहीं है। सो इस तरीके से ये शायद एक डराने का अंदाज था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या उनके जितने भी लोग हैं। सो ये एक जो चीज़ है ये बहुत बहुत और बहुत गलत हुई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विफाक में जो हुकूमत है वो PMLN की है, पंजाब में भी PMLN की है, इस्लामाबाद की टेरिटरी में एक भरे बाजार में ये वाक़या हुआ है। सो हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और जो नामालूम ख्वाजा सरा जो ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ट्विटर पर, उन नामालूम लोगों को मालूम की कैटेगरी में लाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बट दिस इज समथिंग वेरी एस्टॉनिशिंग कि कोई हमला करता है और उसको वहां पर ना कोई रोकने वाला मौजूद होता है, वो हमला करके चला जाता है। लोग जो होते हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद और डिफरेंट लोग आते हैं, वो उनको पकड़ के अंदर ले जाते हैं। जिन्होंने हमला किया उनको कोई कुछ नहीं कहता। ये चीज़ जो है वो समझ से बाहर है।